मूसलाधार मुसीबत जानलेवा बनती जा रही है। नेपाल में अब तक बारिश, बिजली गिरने और लैंडस्लाइड की वजह से 47 लोगों की मौत हो चुकी है। काठमांडू शहर पर सैलाब ने कब्जा कर लिया। नदियां घुसपैठ करके सड़कों तक आ गई हैं। पानी इतना बरसा कि लोग अपने घर में कैद रहने को मजबूर हो गए। लेकिन अब नेपाल से आसमानी आफत पूर्वी यूपी और बिहार के कई जिलों में मुसीबत बनकर टूट पड़ी। सैलानियों से गुलजार रहने वाला काठमांडू इन दिनों पानी पानी नजर आ रहा है। मूसलाधार मुसीबत के आगे मानो नेपाल के कई जिलों ने सरेंडर कर दिया। नेपाल में काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जैसे शहर पूरी तरह जलमग्न नजर आ रहे हैं। काठमांडू की जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती दिखती थी, वहां अब सैलाब का बसेरा दिख रहा है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से नदियां शहरों में आ गई हैं। काठमांडू में स्कूल को देखिए, उसके पिलर देखकर अंदाजा लगाइए ये बाढ़ क्यों जानलेवा होती जा रही है। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रिहायशी इलाकों को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। बारिश के बाद हुए हादसों और लैंडस्लाइड से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इस शख्स को देखिए जो अपने घर की खिड़की से चारों तरफ भरे हुए पानी को देख रहा है। वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। हालसम्म 55वटा बाढीको घटनाबाट 4 जनाको मृत्यु, 1 जना बेपत्ता र 2 जना घाइते भएका छन्। पहिरोबाट 24 जनाको मृत्यु र 19 जना घाइते भएका छन्। 77वटा भारी वर्षाका 77 ठाउँको भारी वर्षाका घटनाबाट निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बारिश काल बनकर आई है। उन्हें अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। नेपाल में बाढ़ की वजह से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी नदियां उफान पर आ गई हैं, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है। आज तक नेपाल में लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ ने बिहार की मुश्किलें बढ़ा दी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के गोपालगंज, बेतिया, बगहा, सुपौल और शिवहर जैसे जिलों में बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज के 36 गेट खोले जा चुके हैं। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि नेपाल बैराज से लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे गंडक नदी में जल स्तर बढ़ने की संभावना है। अतः आप लोग से अनुरोध है कि अपने जान माल की रक्षा के लिए ऊंचे शरण स्थल पर जाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हालात बेकाबू होने लगे हैं। बिहार के बगहा में गंडक नदी उफान पर है। या वाल्मीकि नगर बैराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। बिहार पर इस वक्त अगर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह है नेपाल से आने वाली वो नारायणी नदी जो वाल्मीकि नगर के इसी बैराज पर पहुंचकर गंडक नदी में तब्दील हो जाती है। यानी नारायणी नदी जो नेपाल की कई छोटी नदियों को अपने साथ लेते हुए यहाँ पहुँचती है। और यहाँ देखिए ये गंडक बैराज है, वाल्मीकि नगर का बैराज, जहाँ इस वक्त गंडक नदी उफान पे है और 36 गेट हैं, अलग अलग 36 फाटक हैं इस बैराज पे। और पानी का दबाव इतना ज्यादा है इस वक्त कि सभी गेट बैराज के खोल दिए गए। बगहा के दियारा में करीब 150 से ज्यादा किसान बाढ़ में फंस गए थे, जिसके बाद एसडीआरएफ की मदद से उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। गंडक के तराई वाले इलाकों में सैलाब का कब्जा दिख रहा है। देखिए कैसे ये किसान गर्दन तक पानी में डूबने के बाद भी संघर्ष कर रहा है। हालात को देखते हुए डीएम और एसपी ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। कोशिश यही है कि बाढ़ से जान माल के नुकसान को कम से कम किया जा सके। पानी की बढ़ोतरी हुई है और पानी की बढ़ोतरी के साथ ही साथ हम लोगों की पूरी तैयारी है। पूरा जिला प्रशासन अलर्ट है। लोगों को निचले इलाके में माइकिंग कराया गया है कि सब लोग जो नीचे के इलाके में रहते हैं, गांव हैं, टोले हैं, वो लोग सुरक्षित स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करें, वहां रहें। उसके लिए विद्यालय चिन्हित किए गए हैं, सामुदायिक भवन चिन्हित किए गए हैं और अन्य बाढ़ आश्रय स्थल भी चिन्हित किए गए हैं। वहीं बाढ़ से हालात बिगड़ने शुरू हो गए तो गाँव वालों को डर सता रहा है। एक बार फिर उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा।
हालांकि बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर है। निचले इलाकों से लोगों को लगातार निकाला जा रहा है। बाढ़ प्रभावितों के लिए जिला प्रशासन ने कई कैंप भी लगाए हैं। 50-60 आदमी रेता में घेराई रहा। रेता मतलब दियारा में काम करने? दियारा में काम करने गया था। अच्छा। हाँ, उसके बाद 30 आदमी आ गया और 30 आदमी उधर ही है। तो अंदाजा किसी को नहीं था कि पानी इस तरह से बढ़ जाएगा अचानक? ना ही अंदाजा तो नहीं था। अंदाजा हम लोग निपल आदमी है, क्या बताएंगे जो कब पानी बढ़ेगा कब नहीं बढ़ेगा। अचानक आ गया पानी। 30 आदमी उधर है, 30 आदमी अभी आया है। बिहार के गोपालगंज में भी गंडक नदी का रौद्र रूप देखा जा रहा है। वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन की टीम तटबंधों की निगरानी में जुट गई है। लगातार जिस तरीके से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, उसको देखते हुए बांध की सुरक्षा के लिए भी पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया है और रात्रि में भी और तथा दिन के समय भी गश्त लगाई जा रही है बांध के ऊपर, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। जल संसाधन विभाग ने नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज में हाई अलर्ट जारी कर दिया। आप लोग से अनुरोध है कि अपने जान माल की रक्षा के लिए ऊंचे शरण स्थल पर जाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। लोग पिछले साल की बाढ़ से बर्बादी के मंजर को याद कर सिहर उठे। दरअसल नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से अब शिवहर जिले के कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जल स्तर में थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन हम लोग चौकस हैं और जल संसाधन विभाग के सभी पदाधिकारी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसएससी इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर सभी लोग लगे हुए हैं। थोड़ा सा मोहाली के पास हल्का सा कटाव हो रहा है, इसको दुरुस्त कर लिया है। उधर सुपौल में भी कोसी का तांडव देखा जा रहा है। नेपाल कोसी बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से निचले इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से लोगों की गृहस्थी पानी में डूब रही है। गांव वाले कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि कुदरत के कहर से कैसे बचें। सर्दी में 2 दिन से खाना न बना रही है, बच्चा से सब भूखे छे, चौकी पे सब सामान रखल छे, पानी घर में घुस गए, कल से एते बाढ़ उठल छे, भूखे छे सब बाल बच्चा। वहीं पूर्वी यूपी में भी बाढ़ को लेकर योगी सरकार और प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। गोपालगंज से विकास दुबे, शिवहर से केशव आनंद, सुपौल से रामचंद्र मेहता और शशि भूषण के साथ बगहा आज तक। मैदान के साथ पहाड़ों पर भी पानी का प्रकोप दिख रहा है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हल्द्वानी से नैनीताल तक बारिश तबाही मचा रही है। ज्यादातर इलाकों में नदियां उफान पर हैं, तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा है। बारिश से उत्तराखंड की 200 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, लेकिन अभी तो बारिश शुरू हुई है, इसलिए खतरा टला नहीं है। मूसलाधार बारिश पहाड़ों पर मुसीबत बनकर बरस रही है। कुमाऊं से लेकर पौड़ी गढ़वाल तक बारिश होने से नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने कुमाऊं के साथ चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग तक रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा है। बारिश से उत्तराखंड की 200 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। 221 जेसीबी रास्ता खोलने में जुटी हुई हैं। नैनीताल में 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद कैंची धाम के पास शिप्रा नदी उफान पर है। प्रशासन सैलानियों से लगातार अपील कर रहा है कि नदियों किनारे संभाल कर जाएं। मसूरी में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड से कई जगह सड़कें मलबे से पटी पड़ी हैं। धनौल्टी मसूरी मार्ग पर कफलानी के पास सैलानी परेशान दिखे। देखिए कैसे लैंडस्लाइड के दौरान पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गए। ऊधम सिंह नगर में भी 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं, जिसके बाद लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। यहां दिल्ली से नैनीताल को जोड़ने वाले रास्ते पर आवाजाही प्रभावित रही। बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। उधर कोटद्वार में भी बारिश का सितम देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ कुछ लोग उफनती नदी नालों में सेल्फी लेते नजर आए। कई लोग पानी से पंगा लेते भी दिखे।
देखिए कैसे ये लोग पानी के तेज बहाव के बीच मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं। कुछ लोग मालन के टूटे पुल पर भी खड़े दिखाई दिए। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा है कि ऐसी जगह मौज मस्ती करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। एसडीएम साहब को निर्देशित कर दिया गया है, जो भी सेल्फी लेने के लिए उन पुलों पे जाएगा उन पर एफआईआर दर्ज होगी। अब अल्मोड़ा की भी ये तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ नेशनल हाईवे के पास एक बरसाती नाले में बारिश के बाद इतना पानी आ गया जैसे आसपास की सारी चीजें बहा ले जाएगा। ये हाईवे कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। हाल ये है कि बेबस लोग दूसरे किनारे खड़े होकर ये मंजर देख रहे हैं। बारिश के बाद पहाड़ी रास्तों पर चट्टानें खिसकने की घटनाएं बढ़ गई हैं। बारिश में बद्रीनाथ से राजमार्ग पर सड़क का आधा हिस्सा बह चुका है। सवेरे 7 बजे हम लोग इधर जाम में फंसे। कब तक खुलेगा बताएं? अभी हमको तो कुछ पता नहीं, कोई बोलते 2 घंटा लगेगा, कोई बोलते 4 घंटा लगेगा। हम लोगों को बोला गया था कि देखिए ज्यादा बारिश होने के चलते आप लोग कहीं रुक जाइए। हम लोग रात को रुक गए थे। इस रोड में अलर्ट लगा के ही चलना है, काफी कठिनाई। सड़क पर पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से टनकपुर चंपावत पिथौरागढ़ राष्ट्रीय मार्ग से गुजरना किसी खतरे से कम नहीं है। इस समय हम मौजूद है बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोशीमठ और गोविंद घाट के बीच, जहाँ पे कि पहाड़ी से भारी मात्रा में ये मलबा आ गया है, बोल्डर आ गया है, पूरी सड़क को वॉश आउट कर दिया है। सड़क मार्ग को अंदर की तरफ से काटा जा रहा है, तब जाके यातायात एक बार फिर से सुचारू किया जाएगा। मार्ग के दोनों ओर मशीनें लगाकर मार्ग को खोलने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी जो ये बोल्डर आए हैं बहुत ज्यादा हैं, जिन्हें हटाने में अभी समय लग सकता है। वहीं इस तरफ देख सकते हैं हर कोई मार्ग पे फंसा हुआ है और ऐसे में लगातार मार्ग को खोल रहे हैं। लगातार बारिश में देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर के पास तमशा नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा। इसलिए मंदिर प्रशासन नदी में नहाने वाले लोगों को चेतावनी दे रहा है। मसूरी से सागर शर्मा, नैनीताल से लीला सिंह बिस्ट के साथ अंकित शर्मा, देहरादून आज तक। लखनऊ में मानसून की एक ही बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने पूरे शहर का जायजा लिया। आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। कुछ ऐसा ही आलम इस वक्त राजधानी लखनऊ का है और जरूर ये शायरी एक गांव की है, लेकिन बात हम आज शहर की कर रहे हैं, लखनऊ के चिन्हट इलाके की, जो सटा है फैजाबाद रोड से और जो रास्ता लखनऊ को कनेक्ट करता है अयोध्या से। उसके इर्द गिर्द जो कॉलोनीज हैं और सोसाइटीज हैं, उनका एक दिन की बारिश के बाद क्या हाल होता है, उसकी बदहाली आप देखिए। मेरे इर्द गिर्द जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, मेरे पैर के नीचे तक पानी है, जो अभी कुछ देर पहले घुटने तक था, क्योंकि बारिश कुछ क्षण के लिए रुकी है तो पानी धीरे धीरे नीचे गया है। अभी तक ये पानी घुटने के ऊपर था। पीछे तक अगर आप तस्वीर देखें, ये कोई नदी, नाला या झील नहीं है, बल्कि चलती फिरती एक सड़क है। चिन्हट इलाका है, नामी पॉश सोसाइटी है, जहां पर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बने हैं, बड़ी बड़े इमारतें बनी हैं, जो रेसिडेंशियल एरिया कहा जाता है वो है। तो वहीं दूसरी ओर सटा हुआ ये सड़क आप देखिए, जिस सड़क से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, और एक सामने की सड़क जहां पानी निकल चुका है। तो आलम यह है कि सामने की सड़क और यहाँ की सड़क में अंतर जो है वो आप देख पाएंगे। और सामने खड़े वो लोग जो इंतजार कर रहे हैं पानी छटने का, सामने देखिए मूक दर्शक बने यहाँ पर मौजूद हैं।